प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। देखिए, आज हम भारत और पाकिस्तान के बारे में ज्योतिष का विश्लेषण कर रहे हैं। तो देखिए, सन 2025 का फलादेश हम बता रहे हैं आपके लिए। तो 30 मार्च से भारत पर यानी धनु राशि पर चौथा शनि लग गया है और इस पर पाकिस्तान पर कन्या राशि होती है और उस पर केतु पहले से ही जन्म का चल रहा है और राहु उसको देख रहा है। और शनि मीन राशि में आने से 7वें भाव में आने से पाकिस्तान के में तो 7वीं दृष्टि से शनि और राहु देख रहे हैं और केतु पहले से ही है। तो यानी मानसिक तनाव और कष्ट देने का ये योग बना रहा है पाकिस्तान को भी। इधर भारत पर चौथा शनि 30 मार्च सन 2025 से लागू हो गया है। तो दोनों राशि धनु राशि यानी प्रभावित हैं शनि से। अब जब दोनों राशि प्रभावित हैं तो आप कुछ भी मत करिए। जैसे मनुष्य पर आफत आती है यानी कोई ना कोई कुछ ना कुछ होता है, इसी प्रकार से वो उस देश पर भी या गांव पर भी या शहर पर भी फर्क पड़ता है। तो अब इसमें क्या होता है कि अब देखिए, भारत ने तो कोई भी गलती नहीं करी और ना कोई युद्ध करने की कोई भी नेता या हमारी सेना का कोई अफसर मंशा रखता था। लेकिन जब आतंकवादियों ने उन्होंने जानबूझ करके निहत्थे और असहाय तीर्थयात्रियों को गोलियों से भून डाला और वो भी पहचान करके कि तुम हिंदू हो कि नहीं हो, और औरतों को भी मारा, मनुष्यों को भी मारा और बच्चों को भी मारा। तो अब ये ग्रह होते हैं। अब भारत पर जब इतना बड़ा आक्रमण कर दिया तो फिर यहाँ भी रोष आएगा और रोष में आकर के फिर वही काम तमाम होता है, धन हानि करता है, मान सम्मान में हानि होती है। तो इस तरह से 4 या 8 पाकिस्तान की तरफ होंगे, 50-40 देश भारत की तरफ होंगे। धन हानि तो दोनों की होनी है, ये तो निश्चित है। लेकिन पाकिस्तान के लिए एक ही संदेश है कि सन 1971 में जो कांड हुआ था वो इसमें कांड हो सकता है और पाकिस्तान में से एक दूसरा राज्य बन सकता है। ग्रह भी बता रहे हैं और इनके कर्तव्य भी बता रहे हैं। जिस प्रकार ग्रह मनुष्य पर चलते हैं उस प्रकार देश पर भी चलते हैं। तो जो सोच समझ के कार्य नहीं करते हैं वहाँ ऐसे ही झगड़ों का विवाद होता है। तो जब नेता नेतृत्व करने वाले बढ़िया नहीं होते हैं तो वहाँ वही युद्ध की स्थिति पैदा हो जाती है। तो भारत तो युद्ध नहीं करना चाहता है लेकिन उसकी मजबूरी हो गई उनके लिए जवाब देना। क्योंकि वो तो बार बार आक्रमण करते हैं और नियतियों को मारते हैं, तो उनको सबक सिखाना जरूरी हो गया है। और ये कर्तव्य भी होता है राजा का कि जनता की रक्षा करना। तो भारत तो इसमें धर्म की भूमिका में है और पाकिस्तान इसमें अधर्म की भूमिका में है। तो विजय जो है धर्म की भूमिका वाले की होती है, जैसे कौरव पांडव। तो इसी प्रकार की ये भूमिका है। देख लीजिए, आप सबको पता है, पूरे संसार को पता है कि निहत्थे लोगों को मारा है, फिर भी पाकिस्तान का पक्ष लेने के लिए बहुत से देश तैयार हो जाएंगे झूठी बात पर भी, क्योंकि ये संसार है, इसमें सब तरह के लोग रहते हैं। तो भाई और बहनों, मैं आपके लिए यही बताना चाहता हूँ, ग्रह ग्रह किस प्रकार देश और मनुष्य पर काम करते हैं। ये परिस्थिति हो गई भारत की। जैसे ही चौथा शनि भारत पर लगा और 1 महीना के लगभग ही हुआ है, 1 महीना क्या हो गया है आप लगा लीजिए कि 21-22 अप्रैल को ये आक्रमण हो गया और भारत पर 30 मार्च को जो है ये शनि लागू हुआ है। इधर जो है पाकिस्तान को 7वीं दृष्टि से देख रहा है यानी कन्या राशि को। केतु वहाँ पहले से ही है, राहु उसको देख ही रहा है। तो इस तरह से उसकी भी बुद्धि में किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाती है, यानी बुद्धि काम नहीं करती है वहाँ। और सलाहकार जब सही नहीं होते हैं और जब ग्रह गोचर जो है अशुभ होते हैं तो फिर ऐसी प्रकार के होते हैं। जो शुभ कर्म करने वाले होते हैं
उनकी बुद्धि में परमात्मा भासता है और उनके लिए ज्ञान और सलाह देता है तो वो समझ जाते हैं। लेकिन यहाँ भारत की भूमिका युद्ध करने की नहीं है। भारत की भूमिका तो मजबूरी में उनको सबक सिखाना अनिवार्य हो गया और भारत के युद्ध की वजह से पाकिस्तान में एक और देश नया बन जाएगा। ये क्लियर संदेश है। तो भाई और बहनों, मैं आपके लिए भारत और पाकिस्तान के युद्ध के बारे में नहीं बता रहा हूँ, मैं आपके लिए ग्रह गोचर के बारे में बताना चाहता हूँ, ये किस प्रकार काम करते हैं। यानी मैंने आपको बता दिया है कि शनि और राहु कन्या राशि को देख रहे हैं और केतु वहाँ पहले से ही है, तो यानी मानसिक कष्ट और परेशानी और दुर्घटना का योग बना रही है। ये सीधी सी बात है। इधर भारत पर शनि जो है इसमें 8वां है गोचर में और शनि जो है चौथा है। तो ये निश्चित है कि दोनों देशों के आवेश में आकर के युद्ध होगा, क्योंकि यहाँ भी जो है भारत में जो है धनु राशि पर 8वां शनि वो आ गया, तुम्हारा मंगल आ गया है और चौथा शनि आ गया है। तो कहने का मेरा मतलब ये है, इस तरह से ये ग्रह काम करते हैं। तो अब मैं आपके लिए यही बताना चाहता हूँ, जैसे मान के चलिए कि भाई अब जिस मनुष्य पर ये ग्रह कार्य करते हैं, आप देख लीजिए, आप कन्या राशि वालों को और धनु राशि वालों को कोई ना कोई 2-2.5 साल में दुर्घटना का शिकार या बीमारी का शिकार या अरिष्ट का शिकार, एकदम मतलब कोई आवेश आ जाना या कोई धन हानि आ जाना, इस तरह से ये कांड होते हैं। तो ग्रह अपना कार्य करते हैं। किस तरह से कार्य करते हैं? अब एक बात लगाइए, मनुष्य तो पाप करता है मान लीजिए, लेकिन क्या देश कोई पाप करता है क्या? अब देश पर आफत आ गई तो हम तुम पर भी आफत आवेगी, कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ता ही है भाई। देश पर महंगाई होगी या बहुत सी चीज़ों का अभाव हो जाता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मतलब ऐसा हो सकता है कि भाई कभी ना कभी यहाँ नरसंहार हुए हों और किसी को कष्ट दिया हो भारत वालों ने, इसी प्रकार से फिर इसका रिटर्न आ गया है, तो इसका बदला भगवान देगा। तो अब धर्म की भूमिका में है तो यहाँ कष्ट कम होगा। पाकिस्तान वालों ने ज़्यादा पाप किया है, ज़्यादा अन्याय किए हैं, तो उनको ज़्यादा कष्ट देगा। तो मैं आपके लिए यही बताना चाहता हूँ कि ग्रह किस प्रकार कार्य करते हैं अपनी भूमिका में, चाहे वो देश हो और चाहे वो मनुष्य हो, पड़ता जरूर है। तो भाई और बहनों, मेरा इसी के साथ में नमस्कार स्वीकार हो।